ऐसे 2-4-10 घर ऐसे भी हैं जहां अभी बिजली नहीं है, वहां सरकार के माध्यम से सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है। बताएं कि खड़ंजा निर्माण आपके ग्राम सभा में कितना हुआ है और कहाँ कहाँ पे हुआ है? 110 आवास भी बनवाने का सानिध्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से, हमारे माननीय मंत्री जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। जो प्राथमिक विद्यालय थे उनमें भी टाइल्स वगैरह लगनी थी, तो आप हमें ये बताएं कि एक विद्यालय है जो कि कुछ दिन पहले सर्वे किया गया था, वहाँ पर लोग गए भी थे और कुछ सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिली है कि वहाँ पर टाइल्स नहीं लगी है, जैसे कि अपना अर्जुनपुर का प्राथमिक विद्यालय है। तो इसमें क्यों ऐसा है कि वहाँ पर टाइल्स नहीं लगी है, या फिर क्यों वहाँ का निर्माण नहीं हो पाया, निर्माण कार्य वहाँ पर क्यों रुका रहा, इसके बारे में कुछ बताइए आप। विद्यालय को प्रथम वरीयता देंगे कि हमारे नौनिहाल बच्चे विद्यालय में अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें, उनको बैठने का, उनके रख रखाव का सारी सुविधा उनके लिए व्यवस्थित करेंगे, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोगों का कहना है कि वहाँ के नाम पर कुछ पैसा निकाला गया है निर्माण कार्य के लिए, तो इसमें क्या आप बता सकते हैं हमें कि कितनी सच्चाई है? क्या ऐसा कुछ है वहाँ पर कि उसके नाम से कुछ पैसा निकाला गया और किसी कारणवश काम नहीं हो सका? मेरा 5 साल जो बीता है, इस बीते 5 वर्ष में मैंने अपने सारी जनता को अपने घर के सदस्य की तरह माना है, जाना है और पहचाना है। ग्राम प्रधान पति भूपेंद्र मणि तिवारी, जो कि प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में एक ग्राम सभा है जो कि देवसर ब्लॉक में पड़ती है, ग्राम सभा सपाहा छात। शुरू में मुझे बिजली में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें 170 खंभे, 3 ट्रांसफार्मर, जो हमारी ऐसी बस्तियों में बिजली नहीं था जहां तमाम बर्मा लोग, हरिजन लोग, तमाम हमारे ब्राह्मण बिरादरी के भी लोग निवास करते थे। उनके यहाँ जब से देश आज़ाद हुआ तब से बिजली नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में हम लोगों को यह मौका मिला। आज हमारा गांव 100% बिजली से सब जगह लाइट पहुंच चुका है। कुछ जगह पे जहां बिजली के खंभे कुछ कारणवश नहीं पहुंच सकते थे, ऐसे 2-4-10 घर ऐसे भी हैं जहां अभी बिजली नहीं है, वहां सरकार के माध्यम से सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है। आज उनके यहाँ भी फ्री में सोलर लाइट चल रहा है, उसका भी लाभ गांव के लोग ले रहे हैं। एक चीज़ हम ये चाहेंगे कि जैसे अब विद्युत पे बात हो रही है, तो आप हमें ये बताइए कि जैसे जो गांव में खंभे लगे हुए हैं, इनमें आप ग्राम प्रधान के द्वारा लाइटें लगवाई गई थी, तो अभी इसमें कुछ लोगों का कहना है कि लाइट एक बार लगाई गई, उसके बाद ख़राब हो गई, तो फिर दोबारा उसका एक्सचेंज नहीं किया गया। इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, स्ट्रीट लाइट जो तमाम जगह पे गांव में लगाई गई है, यह 100% जो लोग कहते हैं कि नहीं जलती है, इसको हमने कई बार रिपेयर भी कराया है और 2 साल 3 साल तक तो लगातार जली है। कहीं कहीं अभी भी मतलब जो है लाइटें जल रही हैं। जो लाइट खराब हो गई थी उसको मैंने रिपेयर करवाया है और लाइटें सब चल रही हैं। अच्छा, तो अच्छा ये बताएं कि खड़ंजा निर्माण आपके ग्राम सभा में कितना हुआ है और कहाँ कहाँ पे हुआ है? जैसे हमारा भोपालीपुर की हरिजन बस्ती है, लगभग 500 मीटर खड़ंजा का काम हमने भोपालीपुर में किया है। हमारी हरिजन बस्ती सपाहा छात की है, जिसमें लगभग 200 मीटर हमने हरिजन बस्ती में सपाहा छात में किया है। विद्यालय
छात का जो प्राइमरी विद्यालय है 80 मीटर का खड़ंजा हमने वहाँ लगाया है। एक एक पश्चिम बर्मा बस्ती कही जाती है, लगभग 250 मीटर खड़ंजा हमने वहाँ लगाया है। एक दूसरी बस्ती है जो हमारे चक मार्ग से होते हुए हमारे माता प्रधान के चक तक गया है, लगभग 300 मीटर खड़ंजा हमने वहाँ लगाया है। ये खड़ंजा हमने रामकिशन के बाग से होते हुए देवी प्रसाद के चक तक वहाँ तक लगाया है। इस तरह से तमाम खड़ंजे इसमें लगाए गए हैं, तमाम खड़ंजे रिपेयरिंग हुए हैं जी। तो इसमें जैसे आपने अभी ये बताया इंटरलॉकिंग का भी काम हुआ है। लगभग 700 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य मेरी प्रधानी में गांव सभा में हुआ है। भारत सरकार की कृपा से लगभग 250 गैस सिलेंडर वितरित करने का भी सानिध्य मुझे मिला है। हम गांव में तमाम घरों में फ्री बिजली कनेक्शन लगवाने का भी सानिध्य भारत सरकार की तरफ से मुझे मिला है। 100% पूरी निष्ठा, पूरी सच्चाई, पूरी ईमानदारी के साथ हमने कार्य किया है। जो पब्लिक के बीच में है, जो जनता के बीच में है। आज लगभग 110 आवास भी बनवाने का सानिध्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से, हमारे माननीय मंत्री जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। आज हमारा गांव लगभग कुछ ही आवास ऐसे हैं जो अभी छनहर और कच्चे मकानों में रह रहे हैं। बाकी आवास का भी काम बहुत प्रगति पे है। अच्छा, आवास पे हम चर्चा कर लेते हैं कि आवास में हमारे गांव में कितने लाभार्थी हैं जो इस पंचवर्षीय में उनको आवास का लाभ मिला, और कितने लोग ऐसे हैं जिनका आवास का पैसा भी पेंडिंग में है और उनको नहीं मिल पाया है किसी कारणवश। अब इसमें लगभग 100 के ऊपर आवास बने हैं। सबका नाम बता पाना जो है मेरे लिए मुश्किल है। बाकी बहुत सारे आवास अभी बनने हैं जो आवास की सूची में हैं और उस पर निरंतर कार्य बढ़ रहा है और निरंतर कार्य होता रहेगा। अच्छा, आवास जो अभी आपके द्वारा बनवाए गए हैं, जितने भी आपकी पंचवर्षीय में बनवाए गए हैं, ये पुरानी लिस्ट के आवास थे या आप नई लिस्ट के आवास थे, या नई लिस्ट का आपने कितने लोगों की लिस्ट बनाई है जो नए लाभार्थी हैं? आपकी पंचवर्षीय में आपको लगा कि ये वाकई आवास के लाभार्थी हैं और उस कैटेगरी में आते हैं, ऐसे कि लगभग एक अनुमान आप हमें बताइए कि कितने नए लोग होंगे जो आपके द्वारा उनका नाम लिस्ट में डाला गया है। पुरानी लिस्ट में जो 2011 की जो है सूची में हमें प्राप्त हुआ था, 2011 की सूची में, उसमें लगभग 76 आवास बनाए जा चुके हैं जो मुझे पूर्व में सूची के द्वारा प्राप्त हुए थे। और लगभग 182 नया नाम 2019 की सर्वे में जा चुका है, जिस पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें 32 आवास राज्य सरकार, भारत सरकार के सानिध्य में बनाने का मुझे मौका मिला है, जिस पर कार्य चल रहा है, जिस पर सारे लाभार्थी अपना अपना मकान बना रहे हैं। पहली किस्त आ चुकी है, कुछ लोगों की दूसरी किस्त भी आ गई है, बाकी कुछ लोगों की दूसरी किस्त भी आनी बाकी है। अच्छा, ये ग्राम पंचायत के जो प्राथमिक विद्यालय हैं, मॉडल प्राइमरी स्कूल हैं और इस तरह के जो विद्यालय हैं, इनमें काम आया था कि उनको मॉडिफाई करना, जैसे कि एक तो मॉडल प्राइमरी स्कूल हो गया और जो प्राथमिक विद्यालय थे उनमें भी टाइल्स वगैरह लगनी थी।
तो आप हमें ये बताएं कि एक विद्यालय है जो कि कुछ दिन पहले सर्वे किया गया था, वहाँ पर लोग गए भी थे और कुछ सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिली है कि वहाँ पर टाइल्स नहीं लगी है, जैसे कि अपना अर्जुनपुर का प्राथमिक विद्यालय है। तो इसमें क्यों ऐसा है कि वहाँ पर टाइल्स नहीं लगी है, या फिर क्यों वहाँ का निर्माण नहीं हो पाया, निर्माण कार्य वहाँ पर क्यों रुका रहा, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से ग्राम सभा में कार्य करने का जो सानिध्य हम लोगों को मौका मिलता है, उसी पैसे में हम लोग विद्यालय का भी काम देखते हैं। तो जो पैसा आया उसी पैसे में हमने गांव का भी विकास किया है, उसी पैसे में हमने विद्यालय का भी काम किया है, जिसमें हमारा उपाध्यायपुर विद्यालय, जिसमें 6 कमरे हैं, नया और पुराना मिला करके 6 हॉल हैं, किचन है और वहाँ का संडास बाथरूम है, वहाँ का रसोइया घर है, किचन जिसको कहते हैं। इन सब में टाइल्स का काम हो गया है, सब दरवाजे लग गए हैं, सब में कलर हो गया है। अभी उसमें बाउंड्री का काम कराना बाकी है, जिसमें भारत सरकार की तरफ से 80,000 रुपये बाउंड्री के लिए आया हुआ है। बाकी और पैसा आना बाकी है। जैसे ही दूसरी किस्त मतलब बाउंड्री के लिए आ जाएगी, वहाँ हम बाउंड्री का काम करवाएंगे। अच्छा, तो और आपके द्वारा दूसरा प्राइमरी विद्यालय सपहा छात में है। सपहा छात में भी टाइल्स का काम हमने करवा दिया है। कुछ 1-2 कमरे अवशेष हैं जिसमें काम कराया जाएगा। 2 विद्यालय हमारे यहाँ अभी और बाकी हैं, जिसमें अभी आपने अर्जुनपुर की चर्चा किया। अर्जुनपुर का विद्यालय, वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, इसको मैं भी मानता हूँ, इसलिए कि पुराना विद्यालय है, वहाँ रिपेयरिंग का भी काम होना है, टाइल्स का भी काम होना है। जैसे ही मौका मिला और गांव के और विकास को थोड़ा सा बैक रखते हुए हम विद्यालय को प्रथम वरीयता देंगे कि हमारे नौनिहाल बच्चे विद्यालय में अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें, उनको बैठने का, उनके रख रखाव का सारी सुविधा उनके लिए व्यवस्थित करेंगे। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं मीडिया से हूं, मेरा काम है कि लोगों तक उनकी बातों को पहुंचाना। तो मेरा यह दायित्व है कि जो अर्जुनपुर का जो विद्यालय है, वहाँ के कार्य को लेकर के लोगों का ये कहना है कि, अब पता नहीं ये बात आपको पता है कि नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोगों का कहना है कि वहाँ के नाम पर कुछ पैसा निकाला गया है निर्माण कार्य के लिए। तो इसमें क्या आप बता सकते हैं हमें कि कितनी सच्चाई है? क्या ऐसा कुछ है वहाँ पर कि उसके नाम से कुछ पैसा निकाला गया और किसी कारणवश काम नहीं हो सका, या कोई अड़चन आ गई, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो जैसा लोग बता रहे हैं? तो ये हमें बताएं और हमारे माध्यम से और लोगों को भी बताएं जिनके दिमाग में ये है कि पैसा निकाला गया है कि नहीं निकाला गया है। ये बिल्कुल अफवाह है, सत्य बातें हैं। अब किसी की मनमर्जी तो मैं हो नहीं जाऊंगा, उनके मनमर्जी में जो आता हो भक्के जो है। बाकी ये सब बातें बिल्कुल असत्य हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 5 साल में कोई ऐसा नया कार्य किया गया है जिसकी वजह से लोगों को लगे कि जो ग्राम प्रधान हैं उन्होंने कुछ अलग किया है? ऐसा कुछ है आपके इन 5 साल के कार्यों में जो आपने ऐसा कुछ किया हो? देखिए, पहले तो हम किसान हैं। हम आपको आपके माध्यम से बता दें, हमारी जो नहर है, जो नालियां हैं इसकी, और भी प्रधान हुआ करते थे, लेकिन इन नालियों की साफ़ सफाई पे बहुत ध्यान नहीं देते थे। मैं जब से आया हूं तब से हर दूसरे साल नाली को साफ़ करवाता हूं। इससे किसान संतुष्ट हैं
उनके खेतों तक अच्छे से पानी जाता है। बाकी नए काम में गांव सभा है, गांव की साफ सफाई, गांव में खेलने कूदने के जो संसाधन हैं, विद्यालय का देखरेख, विद्यालय में मिड डे वगैरह ढंग से चले, ये सारी व्यवस्थाएं 5 साल बहुत अच्छे से चली हैं, कहीं किसी के द्वारा कोई शिकायत नहीं हुई है। अच्छा, ये ग्राम पंचायत का अगला चुनाव सामने है और सीट भी कंफर्म हो गई हैं, बट कहीं कहीं पे आपत्तियां पड़ रही हैं। अभी इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, मैं पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकता, लेकिन आप हमें ये बताइए कि अगर दोबारा आपको मौका मिलता है, अगली पंचवर्षीय में आपको यदि मौका मिल जाए, तो ग्राम सभा के लिए या गांव के लोगों के लिए आप क्या विकास करेंगे, क्या ऐसा करेंगे कि लोग आपको बनाना चाहें और आपको पसंद करना चाहें कि अगले प्रधान आप ही हों उनके? देखिए, मेरा 5 साल जो बीता है, इस बीते 5 वर्ष में मैंने अपने सारी जनता को अपने घर के सदस्य की तरह माना है, जाना है और पहचाना है। शासन प्रशासन की तरफ से उनकी मदद से कभी अन्याय नहीं होने दिया है। न तो 5 साल के बीच में कोई मुकदमा हुआ है, न कोई जिले के न्यायालय में कोई मुकदमा गया है, न थाने में कोई मुकदमा हुआ है, और न पुलिस उत्पीड़न ही मैंने 5 साल के बीच में गांव सभा की तरफ से होने दिया है। सबका अच्छा सहयोग रहा है और जो शांति 5 साल के बीच में जनता ने एक अनुभव किया है, उसका मुझे भी कुछ एहसास होता है। बाकी ये विषय तो जनता का है। समय में पूरी निष्ठा के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैं तन मन से, मुझे मौका मिला, तो मेरे कार्यकलाप को बीते 5 साल को जनता ने देखा है। और अगर मैंने 5 साल के बीच में कहीं कोई गलती किया होगा तो उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा, और अगर मैंने पूरी सच्चाई, पूरी निष्ठा के साथ सेवा किया है तो आगे भी मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे थे कि हमारी चर्चा हो रही थी ग्राम प्रधान पति भूपेंद्र मणि तिवारी, जो कि प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में एक ग्राम सभा है जो कि देवसर ब्लॉक में पड़ती है, ग्राम सभा सपाहा छात। यहाँ पर हम इनसे बातचीत कर रहे थे, आप लोगों ने देखा और सुना। इन्होंने अपनी उपलब्धियों के बारे में भी बताया और इन्होंने बताया कि आगे अगर यदि ये और 5 साल का इनको मौका मिलता है तो ये आपके लिए अच्छा कार्य करेंगे। तो इसलिए लोगों तक ये इन्होंने अपनी बात पहुंचाई कि इनको दोबारा मौका दें। और मैं आकाश तिवारी, कैमरामैन धीरज मिश्रा के साथ, प्रतापगढ़ टुडे।